हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपके अकाउंटेंसी क्लास 12th की फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि 3 मार्क्स में बेसिकली आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है ए एंड बी वर पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स इन 3:2। देयर कैपिटल्स ₹50,000 and ₹30,000. Partnership deed provided interest on capital at 6% per annum to Arun and Varun and quarterly salary of ₹1,000 to Varun. बेसिकली अरुण एंड वरुण यही दोनों पार्टनर्स हैं जिनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख रखा है। तो इसमें बोला क्या गया है, 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा अरुण एंड वरुण दोनों को, और क्वार्टरली सैलरी दी जाएगी किसको, वरुण को 1,000 क्वार्टरली सैलरी, यानी पूरे साल की कितनी सैलरी हो गई, 4,000। ठीक है, उसके बाद बोला गया है अरुण हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1 lakh ऑन 1 अक्टूबर 2021 टू फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट अबाउट इंटरेस्ट। मतलब जो इंटरेस्ट है उसके लिए कुछ डिसाइड नहीं हुआ कितने परसेंट का इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद बोला गया है फॉर द ईयर 2021 to 2022 द प्रॉफिट अर्नड वर ₹26,800। यहाँ सिर्फ प्रॉफिट बोला गया, याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट नहीं बोला गया जिसे आप डायरेक्ट यहाँ डाल दें। प्रॉफिट बोला गया 26,800 का। तो सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो प्रॉफिट है उसको अपना क्रेडिट साइड डाल देंगे। ठीक, तब हमारे पास से जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो तो आपको लगेगा कि इतना आना चाहिए, नहीं, हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 23,800। अब वो क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जो इसने बोला ना विदाउट एनी एग्रीमेंट अबाउट इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का कुछ एग्रीमेंट नहीं हो रखा। इसका मतलब इन्होंने इंटरेस्ट वहाँ नहीं डाल रखा होगा P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट से अगर हमने इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया है तो हमारा प्रॉफिट वैसे ही ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम उस प्रॉफिट को यहाँ से माइनस करेंगे तब, ताकि हमें जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा सही मिले। ठीक, उसके बाद आता है सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि है 6% पर एनम। तो वो दे दिया जाएगा 3,000 और 1,800, जो कि इनकी कैपिटल के ऊपर होगा, 50,000 और 30,000 के ऊपर। ठीक, उसके बाद हम देंगे सैलरी, जो कि सैलरी दी जाएगी किसको, वरुण को दी जाएगी। सैलरी वरुण को दी जाएगी जो कि है 4,000, बोला ना 1,000 पर क्वार्टर, यानी 4 क्वार्टर के 4,000। ठीक, उसके बाद हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा वो कैसे होगा, 3:2 में। जो हमारा 15,000 का प्रॉफिट आया है, इधर का टोटल करने का, इधर से बैलेंसिंग करते हैं, 23,800 में से हम इसको 8,800 को माइनस कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास 15,000 का प्रॉफिट है, इसको बांट देंगे हम 3:2 में, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें थी, डायरेक्ट सैलरी देनी थी, डायरेक्ट कैपिटल इंटरेस्ट देना था कैलकुलेट करके। इनमें मेन चीज़ क्या है इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या है कि जो आप ये नेट प्रॉफिट यहाँ डालेंगे इसको आपको बड़े ध्यान से डालना है। हालांकि जो उसने लोन दिया उससे तो हमें यहाँ मतलब ही नहीं है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो लोन तो हम उसे बाद में पेमेंट देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि जो इंटरेस्ट है वो माइनस होना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं इंटरेस्ट जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो P&L का हिस्सा होता है, उसे यहाँ नहीं दिखाया जाता, लेकिन वहाँ से माइनस करने के बाद सही नेट प्रॉफिट लाया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका यहाँ मिस्टेक आप कर देते हो तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वही गलत आएगा। ठीक है, और जब ये गलत आएगा तो आपका एक तरीके से ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसमें आपको आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मार्क मिलेगा 3 मार्क्स में से। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो कि है पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स with fixed bills of ₹40,000, ₹32,000 and ₹24,000 respectively. After distributing the profit of ₹48,000 for the year ended 31st March 2022 in their agreed ratio 3:1:1, जो मतलब 48,000 का प्रॉफिट था उसको 3:1:1 में दे दिया गया। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट, करते हैं वो 3:1:1 में डिवाइड करने के बाद, देने के बाद, कि जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। मतलब जो प्रॉफिट देना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो उनको 8% पर एनम देना था, लेकिन उन्होंने जो दिया है वो 10% पर एनम दिया, यानी मिस्टेक हो गई ना। और दूसरी मिस्टेक क्या देखी उन्होंने, सैलरी ऑफ ₹12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू। मतलब देना पी को था, दे क्यू को दिया, नहीं मतलब देना क्यू को था, दे पी को दिया। ठीक, और इसमें क्या हुआ, इसमें देना 8% था, दिया 10% है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल एंट्री, हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है।
तो उसके लिए हमें पता है सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है एनालिटिकल टेबल, जिसके थ्रू हम अपनी कैलकुलेशंस को करते हैं। तो आइए बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले हमें अपना फॉर्मेट देख लेना, जो कि पार्टिकुलर पार्टनर्स के जो अपने नाम है वो, उनका डेबिट क्रेडिट, और साथ में एक फर्म का अलग से कॉलम, क्योंकि फर्म का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे। जो हमने 48,000 का प्रॉफिट उनको क्रेडिट कर दिया था, अब उसको उसे डेबिट कर लेंगे 3:1:1 में। तो ये हमारे पास टोटल क्रेडिट बैलेंस वापस आ जाएगा। ठीक, अब हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो दिया 10%, अब हम इसको भी रिवर्स कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 4,000, 3,200, 2,400, 9,600, ये भी हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। अब हमें दो चीज़ें क्या करनी है, जो कि हमें देना है, क्या क्या देना है, हमें देना है 8% अब इंटरेस्ट देना है, और जो ये सैलरी वाली मिस्टेक हुई थी इसको सही करना है। तो 8% इंटरेस्ट हम दे देंगे। अब हम इन्हें दे रहे हैं तो इसलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगा और फर्म के लिए एक्सपेंस बुक हो जाएगा। ठीक, अब आता है सैलरी का। सैलरी में क्या बोला गया था, 12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी। पी को कर रखा गलती से क्रेडिट इंस्टेड ऑफ क्यू, मतलब क्यू को करना था। तो हम क्या करेंगे, पी से हम वापस ले लेंगे, यानी पी के में डेबिट कर देंगे, क्यू के में क्रेडिट कर देंगे। और फर्म के ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक पार्टनर से हमने दूसरे पार्टनर में कर दिया, एक को डेबिट करके दूसरे को क्रेडिट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बेसिकली क्या कर लेंगे, अब हम प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट कर लेंगे क्या आता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, तो हमारे पास प्रॉफिट ही आएगा। अब उस प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, जो उनका रेशो 3:1:1 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इनकी टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग करने के बाद हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। अब नेट इफेक्ट में आपको ये समझना होगा कि डेबिट क्रेडिट किस तरीके से पता लगाया जाता है। अब देखिए, जो इधर क्रेडिट लिखा है इसका मतलब क्या है, हमें इस पार्टनर को इतने पैसे देने थे, लेकिन हमने इसको इतने इतने दे दिए, यानी कितने ज़्यादा दे दिए, 11,648। तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आपको बस इतना समझना, ज़्यादा इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद फिर आता है क्यू पार्टनर की बात। अब क्यू पार्टनर में भी वही सेम चीज़, हमें इसको देना इतना था, हमने दिया सिर्फ इतना सा है, तो इतने पैसे उसको और मिलने चाहिए ना, तो अब इतना से वो क्रेडिट हो, यानी इसको पैसे दिए जाएंगे। अब सेम ऐसे आर पार्टनर का देख लेते हैं। इसका एक साइड का टोटल 12,000 है, एक साइड का 11,904, यानी इसको देने इतने थे, दे इतने दिए, यानी 96 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए, तो इसको डेबिट कर दिया जाएगा। हालांकि आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे, इसमें जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती है जो कैलकुलेशन होती है। नॉर्मली आपके नॉर्मल तरीके से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस हर तरीके से करनी है ताकि आप फुल्ली प्रिपेयर रहें। ठीक, तो अब इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, देखिए, जो पार्टनर पैसे लेके आएंगे वो डेबिट हो जाएंगे, जिनको लेके जाना है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है मोहन, सोहन एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. Suresh was guaranteed a profit of rupees 70,000. Any deficiency on account of guarantee of Suresh was to be borne by Mohan and Sohan, a 3:3:2. मतलब जो मोहन, सोहन एंड सुरेश वर एक पार्टनर्स हैं। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। सुरेश को गारंटी दी गई है कि उसको मिनिमम 70,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो बोन की जाएगी मोहन एंड सोहन के द्वारा रेशो 3:2 में। ठीक, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू ₹2 लाख। जो प्रॉफिट है वो 2 लाख है पूरे ईयर का। अब हम करेंगे प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें बोला गया प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो उसका फॉर्मेट पहले तैयार कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब हम सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब जब हमें बोला गया है कि गारंटी का क्वेश्चन है, तो हमें ना सबसे पहले ये देख लेना होता है। आप नॉर्मली ऐसी कैलकुलेशन कर लेना पेंसिल से, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि जो प्रॉफिट है, मतलब हमारे पास सफिशिएंट, उसमें जो आया हुआ पार्टनर, मतलब जिसको गारंटी दी गई है, उसके लिए सफिशिएंट प्रॉफिट हो पा रहा है या नहीं, मतलब जितना उसको प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी उतना प्रॉफिट उसके शेयर में आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो आप डायरेक्ट बस पास कर दोगे इनको, लेकिन अगर उससे कम आ रहा है तो आपको डेफिशिएंसी इनसे दिलवानी है ना, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लेंगे। अब हम जैसे इसका चेक कर लेते हैं, मान लीजिए 2 लाख है, 2 लाख का इसका रेशो कितना है, 1/5 है सुरेश का, तो 1/5 से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 40,000। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास 40,000 आ जाएगा। अब बोला गया इसको 70,000 की है, यानी 30,000 की इसकी डेफिशिएंसी है। अब वो कौन बोन करेंगे,
वो बोन करेंगे मोहन एंड सोहन। आइए इसकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं। देखिए ये 40,000 का इसका सुरेश का प्रॉफिट है। अब डेफिशिएंसी ऑफ सुरेश कितनी हो गई, 30,000 की इसकी डेफिशिएंसी हो गई। अब इसको मिलेगी किस किस से, मोहन से और सोहन से। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो मोहन और सोहन से कितना कितना पैसा लिया जाएगा, 18,000 और 12,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसी हिसाब से हम 18,000 और 12,000 को इसमें से माइनस कर देंगे, जो इनका रियल प्रॉफिट आ रहा था। रियल प्रॉफिट कितना आ रहा था, 80,000 80,000। 80,000 में से 18,000 या 62,000, 80,000 में से 12,000 या 68,000, और 70,000 तो सुरेश का है ही। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है अखिल एंड निखिल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। देयर फिक्स कैपिटल्स वर ₹1 लाख एंड 80,000। उनकी जो फिक्स कैपिटल है वो 1 लाख है और 80,000 है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एग्रीड एट 6% पर एनम, यानी 6% पर एनम का इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। निखिल वॉज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ ₹9,200, यानी निखिल को 9,200 की एनुअल सैलरी दी जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर 2021 to 2022 नेट प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग निखिल सैलरी अमाउंटेड टू 1,20,000। मतलब बोला गया है जो निखिल की सैलरी चार्ज करने के बाद जो आपका प्रॉफिट है वो 1,20,000 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले करते क्या है, जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन देखिए इसमें बोला गया है निखिल की सैलरी चार्ज से मतलब ये नहीं कि हमने उससे पैसे लिए, चार्ज से मतलब हमने उसके लिए पेमेंट कर दिए, क्योंकि हमें पता है ना चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, तो हम जो है निखिल की सैलरी को इसमें ऐड कर देंगे। निखिल की सैलरी कितनी थी, 9,200। ठीक, तो 9,200 को ऐड करने के बाद जो है ये हमारा सही मायने में नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब सैलरी को हम यहाँ भी डालेंगे क्योंकि 9,200 में डालना पड़ेगा। ठीक, तो सैलरी यहाँ पे आ जाएगी निखिल के करंट अकाउंट से, क्योंकि फिक्स कैपिटल बोला गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। तो 1 लाख का 6% 6,000, 80,000 का 6% 4,800, 10,800 इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा टोटल दोनों का। ठीक है, कैलकुलेशन आपको यहाँ मैंने लिख के भी दिखा दी है। उसके बाद फिर हम इनको प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट में भी कुछ नहीं है, बस हमें इधर का टोटल करना है, इधर के टोटल से इनको बैलेंस फिगर करके टोटल प्रॉफिट निकाल लेना है। फिर इसको इनके रेशो 3:2 में हमने डिवाइड कर दिया। अब इस क्वेश्चन में भी यही मेन चीज़ देखने वाली थी कि जो इस तरीके से बोलता है, मान लीजिए आफ्टर चार्जिंग, मान लीजिए इसमें बोलता बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स रेंट, तो आपको 1,20,000 में से 9,200 घटाना पड़ता, क्योंकि जो पार्टनर्स का रेंट होता है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। हमें प्रॉफिट हो ना हो लेकिन हमें उसकी पेमेंट करनी है। उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो P&L में होती है, ये P&L एप्रोप्रिएशन है, तो वहाँ माइनस करना पड़ता है। लेकिन इसने यही बोला निखिल की सैलरी के बाद, या फिर ये बोलता निखिल्स रिम्यूनरेशन हो गया, तो भी हम इसको जोड़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, आफ्टर बोला है क्योंकि। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन क्या है, मानिका भाभी एंड कोमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 6:4:1। कोमल is guaranteed a minimum profit of ₹2 lakh. The firm incurred a loss of ₹22 lakh for the year ended 31st March 2018. Pass necessary general entry regarding deficiency borne by Manika and Bhavi. Prepare P&L appropriation account. बेसिकली क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि जो तीन पार्टनर्स हैं उनका रेशो 6:4:1 है। ठीक, और उसमें जो कोमल नाम की पार्टनर है उसको गारंटी दी गई है कि भाई तुम्हें मिनिमम 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 2 लाख का आपको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। बट जो फर्म है उसी को 22 लाख का लॉस हो गया ईयरली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है जो कि डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, मतलब जो डेफिशिएंसी बोर्न करेंगे ये लोग कोमल के लिए, बाकी दोनों बचे हुए पार्टनर्स। ठीक है, और जो दूसरा है वो बोला गया है प्रिपेयर करना है हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि डेफिशिएंसी किस तरीके से बटेगी। ठीक, तो हम देखते हैं लॉस ऑफ द फर्म हमारा क्या है, 22 लाख रुपीज़ है। उसके बाद जो कोमल का शेयर ऑफ लॉस कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए। अब शेयर का जो कोमल का लॉस है वो 2 लाख आ गया, लेकिन जो उसको देने थे हमें पैसे, 2 लाख का हमें सिर्फ प्रॉफिट देना था। अब प्रॉफिट तो हम दे नहीं पाए, साथ में उसको 2 लाख का लॉस हो गया, तो अब उसको टोटल देना कितना पड़ेगा, उसको 4 लाख देना पड़ेगा ना, तब जाके तो उसका इक्वल होगा।
तो अब 4 लाख की उसकी डेफिशिएंसी बन गई। टोटल डेफिशिएंसी ऑफ कोमल कितनी आ गई? 4 लाख। अब ये 4 लाख रुपए बियर कौन करेंगे? मानिका एंड भाभी पेड डेफिशिएंसी टू कोमल इन रेशो 3:2। अब आप ये सोचोगे कि 3:2 कैसे आ गया? तो 3:2 इस वजह से आया है क्योंकि जब कोई भी पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते हैं उसमें ये नहीं बताया गया कि उनका नया नया जो शेयर है वो क्या होगा, या फिर नहीं बताया गया किस शेयर में वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो जैसे जो उनका रेशो है उसमें जिस पार्टनर के सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम उसे हटा देंगे, ठीक। जो बचे हुए 2 पार्टनर है उसी के रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे। अब उनका रेशो कितना? 6:4, तो वो कट के कितना होगा? 3:2 हो गया, ठीक। तो अब 3:2 में ये जो डेफिशिएंसी है 4 लाख की इसको पे करेंगे। अब डेफिशिएंसी की एंट्री कर लेते हैं। एंट्री बेसिकली होगी मानिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाभीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों डेबिट हो जाएंगी, कोमल क्रेडिट हो जाएगी। 2,40,000, 1,60,000, 4 लाख, ठीक। अब हमें साथ में बोला गया था प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम बेसिकली डायरेक्ट लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि और कोई एंट्री हमें करनी नहीं है, मतलब और कोई चीज़ हमें ट्रांसफ़र करनी नहीं है, तो हम डायरेक्ट लॉस को ऐसे बांट देंगे। अब देखिए जैसे कि इसमें हमने लॉस यहाँ तो इसको दे दिया, ठीक। 2 लाख का हमने इसे लॉस दे दिया, यहाँ 4 लाख का प्रॉफिट दे दिया। तो अभी बेसिकली जब हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कोमल्स कैपिटल अकाउंट, तो उसके डेबिट साइड में हम 2 लाख डाल देंगे, क्रेडिट साइड में 4 लाख डाल देंगे। तो उसको बेसिकली जो मिला प्रॉफिट वो मिला कितना? 2 लाख ही मिला ना अल्टीमेटली, जाके उसको लास्ट में 2 लाख का उसको प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका चैप्टर विद क्वेश्चंस के साथ ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे आपसे नए अगले चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर है गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपके आने वाले चैप्टर्स में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और अगर आप अपने पढ़ाई को इसी तरीके से अकाउंटेंसी को जारी रखना चाहते हैं आगे तक, लास्ट तक, बोर्ड 2026 तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ओके।